और ये है हमारा स्टोर कम चौथा बेडरूम। अब जो है ना दीदी कह रही रोटी मैं बनाऊंगी और वो अपना गैस और तावा पर मैं उसको तावा बताऊंगी कि तावा कहाँ रखे हैं। मैं दीदी को भेजूंगी चुपचाप से उधर। मैं गोली बना दूंगी रोटी। ना 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 पकड़ में आ गया। दिखाना 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 इधर दिखाना दिखा दिखा दिखा। रुको नीचे करो उसको पहले नीचे। नहीं ऐसे छोड़ना मत वो फिर वापस आ जाएगा। चलो 1.5 साल बाद आए जीजा जी। खाना बहुत टेस्टी बना हुआ था, बहुत ही टेस्टी खाना बना जीजा जी को सब्जी और हमने 1-2 रोटी फालतू खाई। मैंने भी भाई बहुत ज्यादा। राहुल का बस नहीं चलने देती, अपनी मर्जी से करती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज विश्वकर्मा डे है और आज इस शुभ दिन पे मेरी फेवरेट दीदी हमारे घर आ रखी है। और अब हम जाएंगे अभी राहुल और वीरेंद्र जी की स्कूटी, राहुल की कार, बुलेट की पूजा करने के लिए। और अपनी विजय लक्ष्मी दीदी है तो लक्ष्मी का अवतार है मेरी दीदी। तो आज हम लक्ष्मी दीदी के साथ अपनी वाहनों की पूजा करते हैं और जाते हैं नीचे पार्किंग में। अब हमारी पूजा की थाली तैयार हो चुकी है और अब जा रहे हैं हम नीचे पार्किंग में। अभी है जो ना पार्किंग में इतने सारे व्हीकल्स तो हमारे ही है। एक ये है, ये राहुल की बुलेट है, ये वीरेंद्र जी की स्कूटी है और ये साक्षी की स्कूटी है। अब करते हैं हम चारों की पूजा। राहुल की नई गाड़ी है तो राहुल की बाइक की करेंगे। श्री गणेश भगवान। लास्ट टाइम मेरी मम्मी ने स्वास्तिक भी उल्टा बना दिया था। जय विश्वकर्मा भगवान। उनको बाहर की तरफ ले जाना ना। आपने गुस्सा नहीं दिखाया ना अपनी छोटी बहन को, उसने सीख नहीं दी। सीख गई सीख गई। अब एक गाड़ी जज बाका भी किसी को गुस्सा कर ही नहीं सकती। ये राहुल के सिर में ऑयल मसाज कर रही है जेठ माउस की भाई। अरे यहाँ जाल में ना कबूतर फंस गए। अब इनको निकालने का मिशन है। अब हाँ पकड़ में आ गया। दिखाना 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 इधर दिखाना दिखा दिखा दिखा। रुको नीचे करो उसको पहले नीचे। नहीं ऐसे छोड़ना मत वो फिर वापस आ जाएगा। चलो अब जो है ना दीदी कह रही रोटी मैं बनाऊंगी और वो अपना गैस और तावा पर मैं उसको तावा बताऊंगी कि तावा कहाँ रखे हैं। मैं दीदी को भेजूंगी चुपचाप से उधर। मैं गोली बना दूंगी रोटी। ना 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 अब दीदी हर काम में आगे आते हैं कि मैं करूंगी। ना ना खींच के ले जा। अब राहुल जेठ माँ को आपने ले गया किचन से बाहर। अब बनाते मैं फटाफट से रोटी। अब हमारा खाना पीना तो हो गया है। अब जीजा जी के साथ थोड़ा गप लगा रहे हैं। दीदी और की हो रही है घर जाने की तैयारी अभी थोड़ी देर में। अब जा रहे हैं दीदी लोग अपने घर। जीजा जी और आप हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत 1.5 साल बाद आए जीजा जी। खाना बहुत टेस्टी बना हुआ था, बहुत ही टेस्टी खाना बना जीजा जी को सब्जी और हमने 1-2 रोटी फालतू खाई। मैंने भी भाई बहुत ज्यादा खा लिया। अभी बज रहे शाम के 4:30। हमारे घर में ये साफ सफाई सफेदी का काम हुआ ना तो उसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं। तो आज आपको अपना इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ना तो वो अपने सारे अस्त व्यस्त घर की जब बनाई थी तो वीरेंद्र जी ने उस समय गमले भी ऐसे घिस रखे थे। दिवाली तक हमें गमलों में पेंट करने का भी टाइम नहीं मिला था और वीरेंद्र जी ने जो है ना कल रात को सारे गमलों में पेंट वेंट कर दिया। वीरेंद्र जी की जब छुट्टी होती ना तो वो 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठते हैं। सुबह से कुछ न कुछ करने पे लगे हुए हैं। जो उन्होंने गमले पेंट किए हैं और जो सबसे बड़ा हमारा टारगेट था ना इस टाइम पे दिवाली तक वो था हमारा छत पे स्टोर बनाने का। तो हमारा जो है ना छत पे स्टोर बन चुका है। तो आज मैं आपको अपने छत पे बना हुआ स्टोर भी दिखाती हूँ और साथ में दिखाती हूँ वीरेंद्र जी की मेहनत जो कि वो इतने दिनों से लगातार लगे हुए हैं। और कल रात को 6 बजे से शुरू हो गए थे गमलों में पेंट करना और पूरे उन्होंने लगाए 10 बजे तक इतने सारे गमले उन्होंने पेंट करे। तब आए ऐसे कमर पे हाथ रखे। थकते नहीं हो आप काम कर करके। ये बटन कौन लगाएगा?
इनका बस चले ना तो ये ना खुद से चैन से बैठते हैं ना दूसरों को चैन से बैठने देते। मजा आता है काम करने में, हाँ? काम करने में क्या मजा। और अभी आपको सारे गमले दिखाती हूँ कि कितने और किस तरीके से उन्होंने पेंट कर रखे हैं। ये रात की वीडियो बनाई थी मैंने जब वीरेंद्र जी गमलों में पेंट कर रहे थे, सारे गमलों में। 1 घंटा हो गया है और उन्होंने ये इतने सारे गमले पेंट कर दिए हैं। ये गमलों में पेंट करना भी बड़ी मेहनत का काम है, बहुत टाइम लगता है इनमें भी। अब ये गमले हमारे पेंट सूखने के बाद और व्यवस्थित लगाने के बाद के हैं। ये ऊपर की लाइन में भी सारे गमले, इतने सारे गमले पेंट किए कल। एक लाइन ये नी भी होंगे, अगर काउंट करेंगे तो 100 से ऊपर ही होंगे शायद ये गमले। ये भी इतने सारे गमले पेंट किए। वीरेंद्र जी को प्लांटिंग का बहुत शौक है ना, चाहे वो उनको कटिंग छटिंग, पानी डालना, नए पौधे लाना, पुराने पौधों को कटिंग वटिंग करना, तभी तो हमारे गमले इतने व्यवस्थित और हरे भरे रहते हैं हमेशा, चाहे कितनी भी ठंड पड़े, कितनी भी धूप पड़े। और ये जो छोटे छोटे लिफ्ट रूम के गमले थे ना, इनको भी वीरेंद्र जी ने सारा इनको पेंट कर दिया, तो इनकी भी काय पलट हो गई। ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब इधर भी है ये भी इन्होंने सारे पेंट करके ना अब एकदम से, अब जो है ना, पहले तो हमारे गमलों के हिसाब से पौधे ज्यादा अच्छे लग रहे थे और अब जब पेंट होने के बाद पौधों के मुकाबले हमारे गमले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं अब। ये है 3 घंटे की मेहनत कल रात की वीरेंद्र जी की ये। और अब आपको दिखाती हूँ मैं अपना स्टोर रूम। बनाया तो हमने स्टोर था ना, लेकिन वीरेंद्र जी ने ये स्टोर कम और बेडरूम ज़्यादा बना दिया है। ये ऊपर से लाइट हमारी ये पहले पीछे लगी हुई थी, उन्होंने आगे लगवा दी है। और ये कुछ हमारा स्टोर का ये बाहर का हिस्सा है। और अब मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ कि स्टोर तो हमने इसको नाम रखा है, लेकिन वीरेंद्र जी ने ये पूरा बेडरूम टाइप का बना रखा है। और मैं उनको मजाक कर रही थी कि अब आपका बेडरूम यही है, अब आप यहीं सो गए। अभी दिखाती हूँ स्टोर का अंदर का। तो स्टोर ये है, ये कुछ हमारा स्टोर है। तो ये कहाँ से स्टोर लग रहा है, ये पूरा हमारा एक छोटा सा बेडरूम लग रहा है, क्योंकि हमारा जो नीचे छोटा कमरा था ना, उस पर ये टेबल था, तो उसने बहुत सारी जगह घेर रखी थी। तो ये टेबल हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। फिर एक और टेबल था ये दूसरे कमरे में, ये भी हमने शिफ्ट कर दिया। ये चारपाई थी एक, ये चारपाई हमने फोल्ड करके रखी हुई थी, लेकिन वीरेंद्र जी ने यहाँ सेट करके और इस पे नीचे हमारे दो रुई के गद्दे थे ना, दोनों गद्दे इस पे बिछा दिए हैं। ये कुर्सियाँ तो हमारे हमेशा छत पे रहती थी ना, बाहर बैठने के लिए। जब हम आते हैं छत पे तो वीरेंद्र जी ने अंदर रख दी कि बाहर खराब हो रही धूप से। और ये इस टाइप का हमारा कुछ ये स्टोर बना हुआ है। ऊपर लगाई है हमने चद्दर और वीरेंद्र जी ने लगाई है 2-2 ट्यूबलाइट। खुद से उन्होंने ये कलाकारी कर रखी है, इसलिए क्योंकि अभी तार भारी नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने अभी टेम्परेरी फिटिंग कर रखी है खुद से, क्योंकि अभी हमारा ये कल ही तैयार हुआ है ना ये स्टोर। और ये हमारा है कुछ इस टाइप का। अब स्टोर जो है ना, सचमुच का जो है वो उधर है वहाँ हमने जो है ना, जो गद्दे थे हमारे नीचे ना, वो गद्दे हमने वहाँ डाल रखे हैं। और कुछ जो फालतू सामान था ना, ये यहाँ ये फालतू जो सामान है, इस सिर्फ हमने इस कोने को हमने स्टोर बना रखा है। बाकी ये कोने से अलावा जो बाहर है ना, सारा हमारा ये एक बेडरूम बना दिया ये। अब जैसे सपोज इन केस का भी हमारे घर में गेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना, या कुछ फंक्शन होता है, शुभ कार्य होता है ना, तो यहाँ भी हम आराम से 2 जने रह सकते हैं। टेबल में हम सामान हमारा, ये मैं अपनी मशीन भी ऊपर ले आई हूँ। तो ये हमारा अभी तक हमारा 3 BHK का था, और अब हमारा 4 BHK का घर बन गया है भगवान की दया से, स्टोर को मिला के। और ये है हमारा स्टोर कम चौथा बेडरूम। वीरेंद्र जी, इसको देख के कोई नहीं बोलेगा कि ये स्टोर बना रखा है, सिर्फ चद्दरों से के बाद हमारे नीचे क्या क्या चेंजिंग हुई है अभी आपको अपने लिए बना रखा है। तेरे को बंद कर दूंगा। मेरे को बंद करोगे वीरेंद्र जी को मजाक कर रही थी ना मैं, कि अब जब कभी हमारा झगड़ा होगा तो आप स्टोर में ही सोना है। तेरे को बंद कर देंगे उसको। मेरे को बंद करोगे? चलो, मेरे को बंद करोगे तो तुम्हारी किच से तो मैं शांति से बैठ जाऊंगी अंदर। और अब जो है ना, स्टोर तो मैंने आपको दिखा दिया, गमले का रीपेंट भी मैंने आपको दिखा दिया। और अब जो हमारे नीचे सफेदी हुई है, मैं छत से नीचे आई हूँ और अब नीचे का भी अपना होम टूर कराती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि हमारा पहले के घर में और अब के घर में क्या क्या चेंजिंग हुई है।
हमारा पहले जो है ना यहाँ पे बिल्डर वाला बना हुआ था, एक थर्माकोल का टाइप का था वो हटा के अब हमने ये पैनल अलग से बनवाया है। और इसमें काजल की फरमाइश थी कि एक ड्रॉज वाला रैक बनाना है जिसमें उसको अपने मनपसंद के सामान रखना था उसमें, और फिर उसको एक छोटे मोटे दुनिया भर का सामान होता है, तो उसने ये भी ड्रॉज वाला एक लंबा बना रखे हैं। कलर कॉम्बिनेशन है ना ये और ये वीरेंद्र जी की पसंद का, उनको लाइट कलर पसंद आ रहे थे। मुझे एक तो ना रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन पसंद आया था, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। तो ये राहुल और वीरेंद्र जी ने पसंद किया है, कह रहे लाइट कलर अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे घर का जो है ना ये सफेदी हमारी लाइट कलर की, घर की जो ये सफेदी सारी लाइट कलर है, तो सफेदी से मिलते जुलते इन दोनों ने ये कलर पसंद कर रखा है, इसलिए फिर मेरे को और काजल को भी ये पसंद आया। और अब अंदर कमरे का चेंजिंग दिखाती हूँ आपको। और अब मैं अपना और वीरेंद्र जी का कमरा दिखाती हूँ, इसमें हमने क्या चेंजिंग करी है। ये है हमारा कमरा, इस सफेदी के बाद जो हमारे कमरे में चेंजिंग हुई है ना, एक तो ये हुई है, मेरे को अपने कमरे में बच्चों ने तो नहीं लगाने दिया, पर मुझे ये ब्राउन ग्रे कलर पे व्हाइट फूल का छापा मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने ये लगाया। और ये गलती से हमारे कुर्सी के कवर में मैच कर रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि इसी को मैच करते हुए बनाए होंगे। और हमने इस बार दिवाली में जो अपने कमरे में एक और चेंजिंग की है ना, ये हमारी कूप की लाइट जो है ना खराब हो रखी थी, बिल्डर ने लगा रखी थी वो, लेकिन वो जलती नहीं थी, तो इस बार हमने ये लाइट लगाई है चेंजिंग दिवाली में। और ये कलर हमने अपना चेंज किया है। और आप दिखाती हूँ मैं बच्चों का कमरा आपको, हमारे कमरे में ये चेंजिंग हुई है। ये है राहुल काजल का कमरा, और इसमें हमारा शेर पढ़ाई कर रहे हैं। और इसने जो है ना इनके कमरे का टेबल हम ऊपर स्टोर में ले गए, तो इसने बोला कि मेरे को पढ़ने के लिए चाहिए, तो वीरेंद्र जी 2 स्टडी टेबल और 2 कुर्सियां लेके आए हैं, एक लगा है इनके कमरे में और एक लगा है उस छोटे कमरे में। तो अब राहुल ने छोटे कमरे से ये कमरा कह रहा है ये ज्यादा खुला खुला लग रहा है, तो उसने अपने लिए एक कमरा बना दिया। अब तूने यहाँ कब्जा कर दिया, छोटे कमरे से यहाँ शिफ्ट हो गए, अब वो नहीं अच्छा लगता है। कह रहे आप वहाँ बहुत हौच पौच करते रहे, तो वहाँ बहुत सामान अलमारी वगैरह ड्रेसिंग टेबल या तो वो हटाओ, नहीं तो इसी में मैं अब स्टडी रूम बना दूंगा। अब उसका स्टडी रूम हो गया ये, और बेडरूम हो गया ये। राहुल यहाँ मजा आता है पढ़ने में, दिमाग उसमें आता है। और ये जो है ना काजल ने अपनी पसंद की सफेदी करवा रखी है, उसको लाइट कलर और पिंक पसंद आता है, तो उसने ये करा, उसने अपने हिसाब से सजाया अपना कमरा। इसलिए वो राहुल का बस नहीं चलने देती, अपनी मर्जी से करती है। तो उसने ये अपनी हैप्पी फैमिली का एक छोटे छोटे गुड्डे लगा रखे हैं, और ये सब उसको पसंद आता है। और ये उसने अपनी यादों की दीवार बना रखी है। वीरेंद्र जी तो हर जगह मना कर रहे थे कि कोई भी नहीं लगाने, कील वील नहीं ठोकनी, एक फोटो फ्रेम नहीं लगाना, उन्होंने ज्यादातर हटा दिए, लेकिन उसने ये जबरदस्ती पापा से लड़ झगड़ के ये लगवा दिए। कह रही कि मुझे मकान नहीं बनाना, मुझे घर बनाना है, इसलिए उसने ये सारे लगा दिए हैं। और अब दिखाती हूँ मैं आपको सबसे छोटा वाला कमरा। ये सब डाइनिंग टेबल जो है ना सामान से भरा ही रहता है, अब क्या क्या जी हटाएं, फिर मैं बोलती हूँ कि जब डाइनिंग टेबल है तो सामान रखने के लिए है भाई। तो आज किचन में जो है ना मेरे कोई खास चेंजिंग तो नहीं हुई, बस पर्दे चेंज किए मैंने किचन के। जो वो वाले पर्दे थे ना मेरे नेट वाले थे, और उनको हो गए थे मेरे 4.5 साल, तो इस बार काजल ने चुपके से ऑनलाइन मंगाए। और ये है खादी के पर्दे, वो वाले तो सस्ते वाले थे, ये उसने थोड़ा अच्छी क्वालिटी के मंगा रखे हैं। और इसमें फिर ये तो हमारे पहले से थी ये माला, लेकिन इस बार उसने खादी के पर्दे मंगा रखे हैं, तो ये बहुत अच्छे है, सर्दियों के लिए ज्यादा है, थोड़ा भारी वाले ना, पहले वाले तो एकदम हल्के पर्दे थे। ये अच्छा है, कलर भी अच्छा है, और इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अब मैचिंग का हो गया, ये भी मैचिंग का है, ये मैचिंग का हो गया। सफेदी हमारे हॉल में जो कलर है ना हमारे सफेदी का, ये मैचिंग का हो गया। सोफे के कलर भी हमारे थोड़ा मैचिंग के हो गए। सारा जो है ना हमारे घर में लाइट कलर है। और अब दिखाती हूँ सबसे लास्ट कमरा, ये है हमारा सबसे लास्ट और छोटा वाला कमरा। स्टडी टेबल है यहाँ पे, अब काजल यहाँ पे पड़ेगी रात को, काजल का ये कमरा हो गया। और उसने अपने कमरे में इसने अपना ही पेन स्टैंड रखा है, ये जो कि उसने ये पहचान के राहुल को जताती है कि ये मेरा है पेन कमरा, तो तू उसमें जा और उसमें मैं पढ़ूंगी। क्योंकि भाई बहन सबके घरों में होता है कि चाहे कितने भी बड़े बड़े हो जाएं, लेकिन मेरा तेरा वाला जो झगड़े वाला होता है ना वो सब में होता ही होता है। तो इसीलिए वीरेंद्र जी ने दोनों के लिए कोई आपस में वो न करे, एक के लिए इधर एक के लिए इधर सेट लिया स्टडी करने का, और एक के लिए उस कमरे में लिया है फिर। और ये जो अलमारी है ना, ये गोदरेज की अलमारी थी हमारी, तो इसमें सिल्वर कलर का जो ओरिजिनल गोदरेज का कलर होता ही है वो था ना, तो हमारे पूरे घर के फर्नीचर के साथ थोड़ा मिसमैच कर रहा था। तो इस बार हमने इस पे भी ये वुडन कलर जो होता है ना वो पेंट करवाया है। अब ये हमारे दरवाजों के साथ या
ऐसी ये अलमारी हो गया, या दरवाजों के साथ जो है ना, अब ये अलमारी का कलर भी हमारा मैच हो गया। जो हमारे दिवाली में चेंजिंग हुई है ना, ब्लू लाइट हमने सब जगह लगवा रखी है। तो कमरे में हमने ब्लू लाइट लगा रखी है और हॉल में लगा रखी है हमने येलो लाइट। अब जो है ना टोटल मिला के अभी जो जो हमने सोचे थे ना, दो तीन महीने से हमारे दिमाग में चल रहा था कि सफेदी करवानी है, और ये पैनल मेरे आंखों में चुप था कि चेंज करने हैं, तो ये करना था। और स्टोर बनाने की तो मैं कब से सोच रही थी, क्योंकि हमारा छोटे वाले कमरे में टेबल से पूरा भरा हुआ था। तो ये सोच के अभी हमने दिवाली से पहले ये सारा काम हमने जो सोचा था भगवान की दया से कंप्लीट हुआ। वीरेंद्र जी ने अच्छा साथ दिया, चारों ने हमें मिलके, चारों ने हमने परफेक्ट हो जैसे चाहते थे वैसे हुआ। अब खुश हो? अब कुछ और है क्या? मैं ये करूंगा, नए साल पे कुछ प्लानिंग है? कुछ नहीं। एक इस साल में वीरेंद्र जी ने कितने सारे काम का टारगेट पूरा किया, टचवुड। एक तो सबसे पहले हम गाड़ी लाए, दूसरी बात में हम राहुल की बुलेट लाए, तीसरी बात में हमने घर में सफेदी करने की जो बहुत टेंशन वाले सरदर्दी का काम होते हैं, एक ये पैनल बनाने का भी सोच रहे थे और एक स्टोव बनाने का भी सोच रहे थे। भगवान की दया से इस साल के हमारे जो जो टारगेट थे वीरेंद्र जी ने सारे पूरे किए हैं। बच्चे हमारे साथ है, सपोर्ट करने वाले हो गए बच्चे, तो तीनों ने मिलके, और मैं घर में सपोर्ट करती हूँ, चारों ने मिलके हमने सारे टारगेट पूरे किए हैं और उसमें दिया हमारा साथ भगवान जी ने। आज मैंने आपको अपने पूरे घर का होम टूर करवाया है कि जो जो हमने अभी दिवाली में चेंजिंग करवाया अपने घर में। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद।